हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर वीकली एनालिसिस वीडियो। ठीक है, वीक 3 आ गया है हमारे चैलेंज का। फ्रॉम अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं एक कैपिटल लेके आया हूँ 2 लाख का। एंड मेरा मोटिव ये है कि मैं उस 2 लाख के कैपिटल को 20 लाख बना पाऊँ, ठीक है, आने वाले टाइम में। तो ये वीक 3 चल रहा है अभी हमारा। और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वो जाके देख लो, तो आपको बेहतर समझ में आएगा कि अभी हम कहाँ पे पहुंच गए हैं वीक 3 में। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स सी कैसा हमारा वीक चल रहा है। तो वीक 3 में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज 50% है, और जहाँ पे लॉसेज हुए हैं हमें वहां पे 50% डेज है। तो मतलब 2 दिन प्रॉफिट हुआ है, 2 दिन लॉसेज हुए हैं। तो उसको एनालाइज कर लेते हैं कि कैसा हमारा दिन गया है। और मतलब पिछले हफ्ते में एक दिन मैंने ट्रेड नहीं लिया था, ठीक है। और मैंने बताया भी था, और इसी दिन सबसे बड़ा मूव आया था मार्केट में, ठीक है, जो मैंने मिस कर दिया था। और उसके अगले दिन फिर हमने एक छोटा सा पैसा बना लिया था। तो उसको देख लेते हैं अभी। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं फर्स्ट डे, अगर मैं आपको पहले लेके चलूं, पहले आप पुरानी वीडियोस देख लीजिए, ठीक है। मेरे पास आज ज्यादा टाइम नहीं है, मेरे को आपके लिए ही और वीडियोस भी बनानी है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जहां पे आई विल टॉक अबाउट टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। बेसिक्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे। एंड वहां पे मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्यों बार बार टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करता हूं, ठीक है। स्टॉक मार्केट में दो तरीके के ट्रेडर्स होते हैं, एक जो टेक्निकल एनालिसिस फॉलो करते हैं और एक जो फंडामेंटल एनालिसिस फॉलो करते हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली मेरा फोकस ज्यादा टेक्निकल एनालिसिस की तरफ रहता है। एंड उसके लिए ही मैं एक नई सीरीज भी स्टार्ट करने वाला हूं, क्योंकि मैं हर बार अपनी हर वीडियो में यही बोलता हूं कि द मेन मोटिव जो ह्यूमन वेरिएबल जो चैनल है हमारा, उसको स्टार्ट करने का यही है, क्योंकि 90% इज साइकोलॉजी एंड 10% इज माइंडसेट। तो 90% जो साइकोलॉजी है उसके बारे में मैं तो आपको हर बार अपनी हर वीडियो में बता ही रहा हूँ कि निफ्टी का जो डेली एनालिसिस हम करते हैं उसमें मैं हर बार बात करता हूँ कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी कैसी है। एंड अगर मार्केट कहाँ पे खुलेगा तो कैसे बिहेव होगा, अगर गैप अप खुलता है तो सेलर्स और बायर्स की साइकोलॉजी कैसी रहेगी, फ्लैट खुलेगा तो कैसी रहेगी, गैप डाउन खुलेगा तो कैसी रहेगी। तो अगर मैं बार बार साइकोलॉजी के बारे में इतना बात करता हूं तो कहीं ना कहीं एक 10% जो है वो टेक्निकल एनालिसिस भी है। साइकोलॉजी के ऊपर ही सारी चीजें नहीं होती हैं, कुछ चीजें टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भी होती हैं। तो अगर 90% अगर आप अपना माइंडसेट रेडी कर भी लेते हो अपने आप को, तो 10% कहीं ना कहीं आपको टेक्निकल एनालिसिस की भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक नया सीरीज भी स्टार्ट करूंगा। तो जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए उसको कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन आता रहे एंड आपको पता चल जाए कि जब भी मैं वो वीडियो डालूं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने फर्स्ट डे कहीं ना कहीं 9,000 का लॉस हुआ था। बट मैं इस हफ्ते ना, मतलब सारे 100 बात की एक बात, मैं इस हफ्ते थोड़ा अपने आप से खुश हूं, इसीलिए क्योंकि फर्स्ट मेरे जो, अगर आप ऑर्डर्स देखोगे थोड़े कम रहे हैं, ठीक है। पुराने ऑर्डर्स अगर आप देखोगे पुरानी वीडियो में जाके, तो कहीं ना कहीं हर बार हर दिन मेरे 30 ऑर्डर्स के ऊपर जा रहे थे, 38 एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हो रहे थे, ठीक है, हर दिन हो रहे थे। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो चार्जेस थे ना, वो चार्जेस बहुत ज्यादा शूटअप कर रहे थे। किसी दिन 2500 के चार्जेस थे, किसी दिन 3,000 के थे, किसी दिन 4,500 5,000 के भी चार्जेस थे। तो जो कि मेरा जो प्रॉफिट हो रहा था ना, उसका आधे से ज्यादा चार्जेस में चले जा रहा था। और कहीं ना कहीं अगर लॉसेस हो रहे थे तो लॉसेस में भी कई सारा पार्ट चार्जेस की तरफ चले जा रहा था। तो इस हफ्ते में एक चीज की वजह से खुश हूं कि मैंने अपने एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स को थोड़ा कम किया है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे 14 ही एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं। फिर अगले दिन हमें छोटा सा प्रॉफिट हुआ, बट वो लॉस में चला गया क्योंकि फिर चार्जेस चले गए थे। तो 14 ही एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स हैं यहाँ पे। एक दिन हमने ट्रेड ही नहीं किया, तो दैट इज ऑल्सो गुड थिंग, ठीक है, जबकि मार्केट मूव भी कर रहा था उस दिन, ठीक है, तो कोई बात नहीं। और फिर एक दिन हमने 9 ही एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स। अगर आप देखोगे, देखो यहाँ पे 5,700 का प्रॉफिट हुआ है ग्रॉस पीएनएल, और नेट पीएनएल फिर भी 5,300 का है। तो कहीं ना कहीं अगर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर्स कम है ना, तो आपको एक बड़ा चंक अपने घर लेके जाने का मौका मिलता है अपने प्रॉफिट में से, ठीक है। तो यही यहाँ पे भी हुआ है। एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा फिर से 20 के ऊपर चला गया है। तो अब हमने वीकली एनालिसिस तो कर लिया। अगर आप देखोगे यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास 4 में से 2 दिन हमने प्रॉफिट किया, 2 दिन हमने लॉस किया। तो यही था। लेकिन इससे लर्निंग क्या है? लर्निंग मैंने अभी अपने पिछले 3 हफ्ते में, जो जब से मैंने वीडियो डालना स्टार्ट किया है, मैंने एक चीज रियलाइज करी है, ठीक है। ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग इज द कल्प्रिट। बाकी और कुछ कहीं नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी लॉसेस होंगे, कभी ना कभी प्रॉफिट होगा। बट द मेन इशू इज ओवर ट्रेडिंग। और अगर हमें ये चीज कंटिन्यू करनी है लंबे समय के लिए, ठीक है, क्योंकि मार्केट तो कल बंद होने वाला है नहीं, ठीक, मार्केट चलते रहने वाला है। तो अगर इफ आई हैव टू बिकम अ ट्रेडर, एंड मतलब मैं जिंदगी भर ये काम करना चाहता हूं, तो
मेरे को कहीं ना कहीं अपने आप को एक पेशेंस के साथ ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मेरी लर्निंग है, अपनी अभी तक की लर्निंग जो है ये मेरी है कि ओवर ट्रेडिंग मेरे को कम करनी पड़ेगी, ठीक है। एंड तो इसी के लिए एक तो ओवर ट्रेडिंग और दूसरा कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान देना पड़ेगा, और ये दोनों साथ में चलता है। अगर मैंने कैपिटल प्रिजर्वेशन पे ध्यान दिया तो ऑटोमेटिकली मेरा जो ट्रेड्स है, नंबर ऑफ ट्रेड्स है जो मैं एक दिन में लेता हूं वो कम हो जाएगा, और अगर मैं ओवर ट्रेडिंग कम करने जाऊंगा तो ऑटोमेटिकली मेरा कैपिटल प्रिजर्व होने लगेगा, ठीक है। तो ये दोनों एक चीज साथ में चलती है। और इससे होगा क्या, अगर मैं कैपिटल प्रिजर्व करूंगा ना तो मैं लंबे समय तक मार्केट में टिका रह सकता हूं। और ऐसे वाले दिन जो 8 तारीख को जो एक मार्केट फॉल आया था जिसमें 500-600 पॉइंट एक ही दिन में मार्केट फॉल किया था, ऐसे दिन में मैं ट्रेड कर पाऊंगा, और उस दिन के लिए मेरे पास मेरा कैपिटल सेफ रहेगा, जहां पे मैं फिर अपना कैपिटल अच्छे से एग्रेसिवली यूज कर सकता हूं और डिप्लॉय कर सकता हूं ऐसे दिनों के लिए, ठीक है। अगर मैं पहले ही ऐसे दिनों में अपना पूरा कैपिटल ओवर ट्रेडिंग के वजह से गवा दूंगा लॉसेस कर करके, तो जब ऐसे दिन आएंगे ना, जब 8 तारीख को जैसे मार्केट गिरा था, तो उस दिन फिर मेरा हाथ जाएगा नहीं, उस दिन मेरे को डर लगेगा मार्केट में एंटर करने के लिए, ठीक है। मैं कॉन्फिडेंट नहीं रहूंगा। तो यही मेरी अभी तक की लर्निंग है। तो वीक 3 एनालिसिस की लर्निंग अभी तक की यही है कि हमें कैपिटल प्रिजर्वेशन पे काम करना पड़ेगा और ओवर ट्रेडिंग को कम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इस पे हमने काम कर लिया ना, तो आने वाले टाइम में मेरे को लगता है कि हम प्रॉफिटेबल हो पाएंगे। तो डेफिनेटली अगर आपको भी लगता है कि ओवर ट्रेडिंग आप कर रहे हो और उसकी वजह से आप प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो प्लीज लाइक कर देना, ताकि मेरे को और मोटिवेशन मिलता रहे ऐसी वीडियोस बनाने का, और आपको भी पता चलता रहे कि कैसे एक ट्रेडर इवॉल्व होता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच।